ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी की नाम। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष मौदर्य माधुर्य गुणिक्षेत्रम वरम वरण्यं नारायणं त्वं श्रीशरणमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 46 श्लोक करते हैं। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः। तो हम ये मीनिंग पढ़ चुके हैं कि एक छोटे जलाशय के द्वारा जितना प्रयोजन सिद्ध होता है उतना प्रयोजन एक बड़े जलाशय के द्वारा भी अनायास ही सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार वेदों में जो अलग अलग देवताओं की पूजा दी हुई है, जो जान गया असलियत, जो जान गया है कि बॉटम लाइन क्या है, तो वो जानता है कि जब मैं भगवान का उपासना करूंगा तो वो सब चीजें मुझे अनायास ही प्राप्त हो जाएंगी। जैसे एक कुएं से जो पर्पस सॉल्व होता है, उससे सरोवर से तो उसका पर्पस सॉल्व हो ही जाता है और मच मोर मिल जाता है। तो ये हम जान कर चुके हैं, चार मार्ग हैं, चार साधक हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको ये चार भागों में डिवाइड किया जाता है। जो कर्म मार्ग फॉलो करे 99.9% कर्मी है। फिर ज्ञानी कुछ कुछ, जिनको थोड़ा थोड़ा विवेक जागना शुरू हुआ है कि ये भागो यहाँ से भैया। फिर योगी, लेकिन सबसे उच्च स्थिति में कौन है? भक्त है। यावानर्थ उत्पादन सर्वदा संपूर्ण ये हम लोग बात कर चुके हैं कि सब प्रयोजनों की सिद्धि सिर्फ कर्म कांड से भोग प्राप्त होता है, ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, तो मुझे लगता है कि अगर हाथ योग कट से जाए या सिद्धियां हाथ प्राप्त होती कट है। जाए लेकिन वेद के तात्पर्य को जानने वाले, तो जिससे नाखून काटते हो। एक सेकेंड, काट लेते हो उस नाखून के नीचे कट से काट हरे लेते कृष्ण, क्लास चल रही है, मैं आपको आदत नहीं 15 है ना मिनट में कॉल काटने की करूँ। इससे। काटो लेकिन फिर। वेद के तात्पर्य को जानने वाले, तो जब हाथ कट जाएगा तो मत रोना। ये क्या हुआ, एक सेकेंड में इंग्लिश कर देती हूँ। हाँ जी। लेकिन वेद के तात्पर्य को जानने वाला व्यक्ति समझता है कि मूल उद्देश्य क्या है? भक्ति ही है। जो वेद के तात्पर्य को समझ गया है वह अलग अलग देवताओं की उपासना में नहीं फंसेगा, कर्म कांड में नहीं फंसेगा, वह भक्ति युक्त है। उसको अगर मटेरियल चीजें चाहिए तब भी वो भगवान की भक्ति करेगा। उसको अगर योग बल चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तो भी भगवान की भक्ति करेगा। क्योंकि उसे मालूम चल गया कि पेड़ की जड़ में पानी देने से सबको पानी मिल जाएगा, सब कुछ सब चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। ठाकुर जी, ये बात हो चुकी है, हमने शायद लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। हाँ, भागवत का भी समान है, श्रीमद् भागवतम में भी बिल्कुल सेम मीनिंग को कन्वे करता हुआ एक श्लोक है, जिसमें कर्म से जो प्राप्त होता है, तपस्या से जो प्राप्त होता है, ज्ञान और वैराग्य से जो प्राप्त होता है, योग दान धर्म आदि से जो प्राप्त होता है, वह सब भक्ति योग से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर हमने शेष किया था कि इस जन्म में अगर हमने 10 क्लास तक पढ़ाई की, भक्ति की 10 क्लास तक तो हम पहुंच गए, या समझ लीजिए फोर्थ क्लास तक भी पहुंच गए, उसके बाद हमारा भक्ति छूट गई, हम फिर दोबारा मंडेन हो गए, मटेरियलिस्टिक हो गए, भगवान को बिल्कुल भूल गए। तो ये जो 4 क्लास तक पढ़ाई हो गई ना, ये अब हमारी क्या हो गई? क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला था कि जो निर्गुण है, जो निर्गुण है वो फिर इटर्नल होगा, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। और भक्ति क्या निर्गुण है, चाहे फिफ्थ क्लास तक पढ़ी तो वो निर्गुण है, ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की हो गई, विरजा रिवर के पार की चीज हो गई। विरजा रिवर के पार की चीज होते ही फिक्स्ड एटर्नल। तो वही अगले जन्म जो हमने नहीं पूरा कर पाए, अगला जन्म जब होगा तो पहले तो भक्त के घर में ही होगा, 99% ऑफ द चांसेस है, ताकि अनुकूल वो मिले। और फिर उसके बाद हम लोगों की 6th क्लास से भक्ति शुरू हो जाएगी। अब बात ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जाननी है, यहीं से हम लोगों ने लास्ट टाइम छोड़ा था कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता। लेकिन फिर भी वैष्णव अपराध से बार बार मैं ये बात बोलती हूँ ना कि सिर्फ पाप जितने हो रहे हैं संस्कारों के, देखिए जानबूझ के तो नहीं करना पाप, लेकिन देखिए हम जानबूझ के इतने तो हम लोग डेवलप्ड हो चुके हैं कि जानबूझ के हम किसी के पैसे पे नजर नहीं रखेंगे या किसी का पैसा नहीं मारेंगे। इतना ग्रॉस पाप तो हम लोग नहीं कर सकते। अगर इतना ग्रॉस पाप हम कर सकते तो हम कभी ये क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, कर रहे होते, भगवान के बारे में नहीं सुन रहे होते। लेकिन सटल हमारे अंदर अभी भी कुसंस्कार है, जैसे हमें किसी पे क्रोध आ जाता है या किसी से बिना कारण दुश्मनी, जलन हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, तो ये सब संस्कार हमारे काम आ जाता है। ये सब चीजें जो हमारे अंदर हैं, तो इससे जो संस्कार वैशाली है उसकी वजह से हमारी भक्ति नाश नहीं होगी। हमने ना चाहते हुए भी कोई गलत काम कर दिया, ना चाहते हुए, पूर्व संस्कारों की वजह से, तो उसका भी इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है, भक्ति से उसका नाश वो भक्ति पे ढक नहीं सकती। लेकिन वैष्णव अपराध हो जाए, यानी भक्तों की निंदा करनी शुरू कर दें या भक्तों का बुरा चाहना शुरू कर दें, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। देखिए अभी आप हो सकता है बहुत ज्यादा भक्तों की एसोसिएशन में हो ना, तो आप इस अपराध से बचोगे, लेकिन जब आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्तों का संग नहीं करेंगे।
अब अगेन मैंने बोला कि हॉस्पिटल में जो आया है सब ये जो प्रभुपाद बोलते थे इस्कॉन वाले जो शिला प्रभुपाद थे कि मैंने हॉस्पिटल खोला है, यहाँ पर बीमार आदमी तो आएगा, किसी की बीमारी बहुत ज्यादा है, किसी की बीमारी बहुत कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन पुराने संस्कार जितने स्ट्रांग है उतना टाइम लगेगा। और उसकी ये भगवान भी बोलेंगे आगे, हम लोग भगवत गीता में सुनेंगे कि अगर कोई मेरा अनन्य भक्त है, उसे मालूम है मैं ही सबसे बड़ा, मेरा जो उसका गोल है वो मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी पूर्व संस्कारों उसमें कोई अपराध हो जाता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। इतना ही नहीं, जो उसका सामंजस्य कर लेगा, देखिए जो कोई आपको दिखेगा कोई वैष्णव गलत काम कर रहा है, तो अगर आप में ये क्षमता आ गई कि आप ये समझ लोगे कि ये अपने पूर्व संस्कारों बस कुछ गलत काम कर रहा है, लेकिन असलियत में तो ये भक्ति है, इसलिए आप उसका बुरा नहीं कर पाओगे, आप भी महात्मा हो जाओगे। ये भी भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि जो भक्तों को गिरता हुआ देखकर कोई भक्त पुराने, जैसे बड़े सारे भक्त आते हैं वो सब कुछ छोड़ देते हैं पर सिगरेट नहीं छोड़ पाते कुछ टाइम तक, फिर तो वो भी छूट जाता है। चाय कॉफी नहीं छोड़ पाते, प्याज लहसुन और उनको जज करें हम कि अरे ये तो प्याज लहसुन खा रहा है, ये चाय पी रहा है, ये दारू पी रहा है, लेकिन अगर उसकी भक्ति सिंसियर है तो अगर हम लोग सामंजस्य कर ले, नहीं ठीक है ये भक्त है, ये धीरे धीरे प्रॉब्लम है ये छूट जाएगी, तो आप भी महात्मा है, भगवत गीता में भगवान ने कहा है। अब लेकिन बस एक ही चीज है गलती, वो है वैष्णव अपराध। अब वो बोले भाई अगर भक्ति नष्ट ही नहीं होती फिर वैष्णव अपराध से भक्ति कैसे नष्ट हो जाएगी? अब प्रॉब्लम ये है कि भक्ति नष्ट तो नहीं होगी लेकिन जर्नी रुक जाएगी, जहां पर आप थे वहां अटक जाएगा, अब आपका भजन में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, अब आप भक्ति नहीं कर पाओगे। आप करोगे भी ना, जैसे नाम कर रहे हो, आप देखना कभी कभी किसी का आपने भक्त के बारे में कुछ बुरा सोच लिया ना, आप माला करोगे ना, जो रस आता है वो रस कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा, बहुत बड़ा अपराध होगा तो फिर कुछ जन्म भी लग सकते हैं, छोटा मोटा अपराध होगा तो कुछ टाइम तक भजन जैसे टेस्ट आना बंद हो जाएगा, तो वह आगे भक्ति की जो सीढ़ी है वो चढ़ नहीं पाएगा भगना वाला। ऐसा लगता है कि उसकी भक्ति नष्ट हो गई, उसने भजन छोड़ दिया, लेकिन एक्चुअली में भक्ति नष्ट तो नहीं हुई, लेकिन ढक गई। तो क्या है, अब ये एक स्टेज होती है भक्ति के प्रोग्रेस की, एक एक स्टेज हम आगे जाके बुक्स पढ़ेंगे कि आप ना वो बुक जब हम वो पढ़ेंगे आप एग्जैक्टली पता लगा पाएंगे कि अभी आपकी स्टेज में इतनी अच्छी तरह से सारी एक एक चीज बताई गई है। तो देखिए वैसे जो ब्रॉड है वो है कि सबसे पहले श्रद्धा होती है, जैसे भक्ति में हमने बताया हुआ है कि श्रद्धा ही सब कुछ है। फिर उसके बाद साधु संग होता है, श्रद्धा की वजह से आपका क्या होगा, धीरे धीरे साधु संग होना शुरू होगा। फिर साधु संग से आप सुनिए अच्छा भजन करना है, मुझे हरि नाम करना है, मुझे भगवान को भोग लगा कर खाना है, मुझे एकादशी करनी है, तो ये क्या भजन क्रिया होगी। अब भजन क्रिया जब आप करोगे तो आपकी जो अनर्थ है वो निवृत्ति होनी शुरू हो जाएगी, अनर्थ जाने शुरू हो जाएंगे, फिर आप ऊंची स्टेज में आने शुरू हो गए, फिर आपको निष्ठा आएगी। निष्ठा मतलब मैं जो भी कर लूं, मैं अपना नाम, मेरे अगर 2 माला मुझे करनी है तो मैं करूंगी, लाइफ इधर से उधर होगी। फिर उसके बाद रुचि, अब आपकी निष्ठा स्ट्रांग है ना, फिर टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। फिर ये नाम जो अभी हम जबरदस्ती कर रहे हैं ना, अब उसमें फिर रस आना शुरू होगा। जो अभी मैं कथा अगर बाई चांस कोई जबरदस्ती भी सुनता है, फिर कथा ही अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी, ऐसा लगेगा बस कथा ही सुने। और फिर धीरे धीरे फिर भाव प्रकट होगा। भाव में आपको अपनी जो जो भगवान से संबंध है ना, वो शीशे की तरह जैसे आईने में इतना क्लियर नजर आएगा कि मैं भगवान की गोपी हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सखा हूँ। भाव स्टेज में सब नजर आना शुरू हो जाता है और फिर प्रेम प्रकट होता है। प्रेम ये शरीर झेल नहीं सकता, ये शरीर, मैं बोल रही हूँ ना 0 वॉट का है, और भगवान का जो प्रेम है करोड़ों। भाव में ही आप देखेंगे कि आदमी, हमने अपनी आंखों से देखा है कि नाम लेते लेते ऐसा अष्ट सात्विक भाव शरीर में बेहोश होकर गिर जाते हैं, झेल ही नहीं पाते वो प्रेम जो भगवान का धीरे धीरे जो भाव के रूप में प्रकट हो रहा है। भाव का समझे, जैसे जब सूरज उगना शुरू होता है ना, तो अभी सूरज उगा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे हल्की हल्की लाली छा रही है, हल्की हल्की रोशनी होनी शुरू हो रही है, सूरज बिल्कुल नहीं दिख रहा, इसको बोलते हैं भाव स्टेज। इसका मतलब क्या है कि अब सूरज उगने वाला है। तो यही जब स्टेज आएगी ना, जब सूरज दिख नहीं रहा पर हल्की हल्का वो शुरू हो गया है, वो भी झेलना ये बॉडी को मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका मतलब वो झेले ना, अरे वो ऐसा सुखमय झेल, मतलब मैं कह रही हूँ जैसे आप अगर भगवान के लिए कभी आपके आंखों में आंसू आ गए ना, आप 2 मिनट भी रो लिए तो आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरा रोना रुके ना, इतना सुखमय होता है इस संसार के। तो जैसा नहीं कि जब आदमी रो रहा होता है कितनी जलन होती है हृदय में, कितना दुख हो रहा होता है हृदय में जब इस संसार का रोना होता है, भगवान का रोना बिल्कुल उल्टा, इतना सुखमय होता है कि लगता है कि बस मैं रोती ही रहूं, मेरा ये रोना का तुम मिलो ना मिलो भगवान, बस मैं आपके लिए रोती हूँ, ऐसा भाव आपके हृदय में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बात हो रही है वैष्णव अपराध की, तो व्यक्ति भक्ति करते करते आगे बढ़ रहा था, लेकिन यदि उसने जघन्य बहुत भयंकर वैष्णव अपराध हो गया तो उसकी प्रगति रुक सकती है। अब क्या होगा वैष्णव अपराध की वजह से, अब इच्छाएं भाव खत्म हो जाएगा, अंदर से सूख जाएगा हृदय, तो साधु संग छूट जाएगा, साधु के प्रति श्रद्धा नष्ट हो जाएगी, माला करना भी छूट सकती है, भजन करने की भी इच्छा नहीं रहेगी, फिर से हो सकता है संसारी जीवन में चले जाए, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति नष्ट हो गई,
भक्ति अपराध के कारण ढक गई, तो अपराध का फल तो भोगना पड़ेगा, या वह नीचे कुछ टाइम के लिए नीचे गिर जाएगा। जैसे हमने बताया कि जब लेकिन अपराध का फल समाप्त हो जाएगा, जब उसने भोग लिया अपराध का फल, तो उसको दोबारा से भगवान अरेंजमेंट कर देंगे कि फिर आदमी भक्ति में लग जाए, भक्ति नष्ट नहीं होगी। इस बीच अनजाने में जब उसने छोड़ दिया सब कुछ, लेकिन इस बीच में अनजाने में वो सुकृतियां अननोइंगली इकट्ठी करते रहे, जैसे तुलसी घर में थी तो तुलसी देव में जल दे ही देगा। किसी वैष्णव को देखा तो चलो दूर से प्रणाम कर दिया, मंदिर चला गया, दर्शन हो गए, सुख जैसे नॉर्मल कर्मी लोग करते हैं ऐसे भी कर रहा है, तो उसकी सुक्रियता तो इकट्ठी हो रही है, इससे भी कोई परिक्रमा करे तो महान फल हो जाएगा। अब हम प्रॉब्लम है, हम लोग यार बद्ध जीव है, हम लोग अभी सिद्ध नहीं हुए, तो हमसे अपराध होते रहेंगे। हम जब बहुत डिवोटी से आते रहेंगे तो हमें उनके साथ गुस्सा भी चढ़ेगा, हमें उनकी कोई बात बुरी भी लग सकती है, तो अपराध तो छोटे मोटे होते रहेंगे। लेकिन उसके कारण भक्ति, देखिए पिछले जन्मों में भी हमने कुछ अपराध किए कि हम भगवान का मैसेज तो सुन रहे हैं लेकिन अभी रस नहीं आ रहा हमारे अंदर, या जितना जैसे अगर रस आना शुरू हो जाए तो हम एक माला क्यों करेंगे, या मैं 16 माला जो हमारा मिनिमम, क्योंकि हम लोग गुरु दीक्षा ले चुके तो हम 16 माला करते हैं, मैं रोकूंगी 16 माला के बाद, मैं क्यों लगातार नहीं करती रहूंगी, क्योंकि मुझे अभी नाम में वो सुख नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि मेरे भी पिछले जन्मों के कुछ अपराध हैं, लेकिन क्योंकि उनका धीरे धीरे शमन हो रहा है, तो इसीलिए मुझे, और इस जन्म में मैं बहुत केयरफुल भी हूँ कि भैया मैं कोई अपराध हो जाता है ऐसे नहीं कि नहीं होता, लेकिन मेरा भाव ये रहता है कि भैया जितना भी हो, मुझे कुछ भी गलत दिख रहा हो, मैं आंखें बंद कर लूं या वहां से चले जाऊं, लेकिन मुंह से ना निकालू, ताकि मेरा रास्ता बना रहे, मुझे अब ऐसा लगता है कि अब निकले भैया यहाँ से, अब ठाकुर जी के पास पहुंचे। तो इस कारण भक्ति यही है कि भक्ति मूलतः कोई कठिनाई नहीं है, भक्ति बहुत आनंददायक है, लेकिन हमें नहीं आनंद आ रहा, वो हमारे पुराने अपराधों के कारण ही है। जैसे पिछले जन्म में हम मुसलमान रहे होंगे, अब सुकृति है तो अब एक जन्म तो नहीं है ना, करोड़ों जन्म है। जब भी हिंदू बने तो सुकृति इकट्ठी करती, इस देश में तो मुसलमान बने तो भी सुकृति इकट्ठी होती, क्योंकि किसी ना किसी का तो नाम राम होता है, किसी ना किसी का तो कोई दोस्त, इवन मुसलमान हराम भी बोलते हैं तो भी राम करके सुकृति तो इकट्ठी हो ही नहीं है उनकी। और भजन चाहे ना सुने लेकिन कीर्तन करते हुए भक्त जाएंगे तो सुन ही लेंगे, कान में तो पड़ ही जाएगा ना। तो इस भारत भर भूमि में तो जो भी पैदा हुआ उसकी सुकृतियां बनेगी, लेकिन हाँ, लेकिन अपराधों के कारण प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो किसी जन्म में मुसलमान होंगे, हिंदुओं का हमने मजाक उड़ा दिया होगा या बुरा बोल दिया होगा, तो वो अपराध हमें हमें क्या इस जन्म में पूरी तरह से रस नहीं लेने दे रहे। बहुत क्या बोलते हैं कि नेटवर्क ऑफ, जैसे ना कि हम देखते हैं कई बार बिजली की तारें कैसे घुसी घुसी पड़ी है एक दूसरे के अंदर, खंभों में, तो वही हमारा हाल है, हजारों जन्म के कर्म और दुष्कृति और सुकृति इकट्ठी हुई है, तो रिजल्ट क्या है जो हमारे सामने है। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि भक्ति इतनी सुखदायक है, अगर ये अपराध ना हो हमारे इस जन्म के पुराने जन्म के, कहो भक्ति पथ कब प्रयास है, योग न जब तप मख उपवासा, कि भक्ति मार्ग में कोई कठिन प्रयास करना ही नहीं है, ना हमें बैठ के योग करना है, ना हमें ध्यान लगाना है, ना तपस्या करनी है, ना ये जप गलत दे दिया है, ना यज्ञ, ना उपवास। उपवास है एकादशी का, लेकिन ऐसा उपवास नहीं है कि आप कुछ खा, कुछ लोग नहीं भी खाते, अच्छा है वो तो बेस्ट है, लेकिन कितनी चीजें हैं खाने के लिए, अगर आप नहीं, बस दाल चावल आटा अवॉइड करना है, तो इतने कोई बड़ी बड़ी प्रोसीजर नहीं है करने के लिए। तो लेकिन प्रॉब्लम है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष दई, भक्ति में क्या होना है, सरल स्वभाव होना पड़ेगा, मन में कुटिलता ना हो, और जितना प्राप्त हो रहा है उससे संतोष रहे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कोई दुख करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो इस स्टेज पे हम पहुंच ही जाएंगे। अब भक्ति में सरलता क्यों नहीं हो पा रही हमारी, क्योंकि हृदय में लोभ आ जाता है, कुटिलता आ जाती है, थोड़े बहुत अपराध हो जाते हैं। अब भगवान ने श्रीमद् भागवत में भगवान ने उद्धव जी से ये वचन बोले थे कि भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा धर्म का निर्गुण और यथार्थ रूप में निर्णय किया गया है, मेरे लिए किए गए निष्काम धर्म के अनुष्ठान में यदि कोई गलती या त्रुटि हो जाए, भगवान बोल रहे हैं कि मेरे लिए जो निष्काम कर्म से मेरे लिए कोई अनुष्ठान, मेरा नाम लिया गया, मेरी कथा सुनी गई, मेरे धाम में आया गया, मेरी परिक्रमा की गई, तो उसके कारण कोई गलती भी हो गई उस चीज में, तो उसके कारण बिंदु मात्र भी विनाश की संभावना नहीं है, मतलब एक ड्रॉप का भी विनाश नहीं होगा अगर तुमने गलतियां भी कर दी तो। लेकिन कर्म कांड में ऐसा नहीं होता, ये अभी की सत्य घटना मैंने सुना, ढूंढ के बताऊंगी। उसमें एक वो यज्ञ कर रहे थे देवी का, और उन्होंने गलत मंत्र का उच्चारण कर दिया था, घुमा के उनको थप्पड़ पड़ा था, कमरे में कोई नहीं था, और भी आगे कुछ पनिशमेंट हुई थी वो बात बताऊंगी। तो लेकिन भक्ति में ऐसे नहीं है, जैसे रशियन लोग रा बोल ही नहीं सकते, वो हरे आम बोल रहे, तो भगवान के सुन नहीं रहे, उनका नाम का कोई फल नहीं होगा। भक्ति में बिल्कुल भी ऐसा नहीं, कोई विनाश नहीं है, चाहे आप कितनी गलतियां कर लो, बस मन में भगवान को हम कर, भगवान के लिए कर रहे हैं ये भावना होनी चाहिए। अब यदि कोई भगवान का भजन कर रहा है, उस भगवान और भगवान के प्रति उससे थोड़ी बहुत त्रुटि अपराध हो भी जाता है भगवान के प्रति, तो भगवान उसको गिनते नहीं है।
अपनी तरफ से भगवान के लिए हमें कभी गुस्सा भी चढ़ जाता है, भगवान को हम तूने ऐसे क्यों किया भगवान, मैं तेरे इतना भजन करती हूँ, ऐसा बहुत नॉर्मली होता है, भगवान इस चीज को काउंट नहीं करते। अब कुछ होते हैं सेवा अपराध भी होते हैं, जैसे कि पद्म पुराण में 32 सेवा अपराध बताया है, कुछ कुछ जगह 64 प्रकार के सेवा अपराध बताए गए, सेवा करते हुए जो हमसे गलतियां हो जाती है। जैसे कि आ, ऊनी कपड़े पहन के भगवान की आरती करना, भगवान की सेवा करना अलाउड नहीं है। लेकिन कोई पंजाब या कश्मीर बहुत ठंड पड़ गई है जहां पर, वहां आओ तो वहां वो क्या नंगे, मतलब ऊपर आदमियों को सिर्फ जनेऊ वाला जनेऊ धारण होना चाहिए सेवा करते हुए। पर ऐसा तो हमेशा हो नहीं सकता, ये एक तरह का सेवा अपराध है। लेकिन शास्त्र के नियमानुसार ही सेवा अपराध है, लेकिन भगवान इस अपराध को नहीं मानते। अगर जरूरत है तो उन्हीं वस्त्र पहन के, जो अब सर्दियों में जो ठंड में बैठे वो तो करेंगी ना, क्योंकि भक्ति पूर्वक है तो उसमें कोई अपराध नहीं है। भगवान जो है भाव ग्रहित नहीं है, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। तो बस ये लास्ट लाइन समय हो गया, ये कंप्लीट करके फिर हम बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत बड़े संत हुए श्री नरोत्तम दास ठाकुर, देखिए भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर मोस्टली जो गौड़िया गाते हैं ना इस्कॉन में, और आप गौड़िया में आएंगे तो ये इन्हीं के भजन सुनिए, बंगाली में है ज्यादातर। पर इन दोनों के ही भजन सुनने को मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सुंदर भजन, ऐसे सुंदर सुंदर भाव है। किसी दिन मैं आपको इनका जब टाइम मिलेगा तो एक आधा भजन हम लोग हफ्ते में 10 दिन में एक बार किया करेंगे, और उसका मीनिंग कितना डीप जाता है वो करने की कोशिश करेंगे। तो ये बस ये एक उनका भजन है, ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। तो उसमें एक लाइन है, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, वैष्णव स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। इसका मतलब क्या है कि भगवान के लिए कोई अपराध हो जाए, भगवान के स्थान पर कोई अपराध हो जाए, भगवान की सेवा में कोई अपराध आ जाए, तो हरि नाम करते करते उस अपराध से फटाफट से मुक्ति हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भगवान ऐसे अपराध को नहीं गिनते। पर वैष्णव के स्थान में कोई अपराध हो जाए फिर उसका उद्धार होना मुश्किल, मतलब बहुत रुक जाती है। तो अब बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।